वालेकुम वरहमतुल्लाह। नफली एतकाफ़ करने का सही तरीका क्या है, इसकी नीयत कैसे करते हैं और कितने दिन का नफली एतकाफ़ किया जा सकता है? क्या 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए क्या नफली एतकाफ़ कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर कोई औरत एतकाफ़ बैठना चाहती थी, उसको माहवारी शुरू हो गई। अब उसकी माहवारी बंद हुई है, उसका हैज़ का खून 22वें रोज़े को बंद हुआ है, 23वें रोज़े को बंद हुआ है। क्या अब वो एतकाफ़ बैठ सकती है या नहीं बैठ सकती है? ये बहुत ज़्यादा सवाल लोगों की तरफ से पूछा जा रहा था। मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं नफली एतकाफ़ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। नाज़रीन, जैसे मैं पहले अपनी वीडियोस में अर्ज कर चुका हूँ, एतकाफ़ की 3 किस्में होती है। एतकाफ़ वाजिबा। एतकाफ़ वाजिबा उससे कहा जाता है कि एक आदमी ये कहे कि अगर अल्लाह ताला मेरा ये काम कर दे तो मैं एतकाफ़ को बैठूंगा। अब अल्लाह ने उसका वो काम कर दिया है, अब इसके लिए एतकाफ़ बैठना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर एतकाफ़ सुन्नत मौक़िद अलल किफ़ाया, जो हम 20वें रोज़े को हम बैठते हैं, यानी कि 20वें रोज़े को सूरज गुरूब होने से पहले नियत कर लेते हैं और उसके बाद हम एतकाफ़ बैठ जाते हैं। ठीक है, तो सूरज गुरूब होने के बाद हम एतकाफ़ बैठते हैं, यानी कि जो 10 दिन का एतकाफ़ होता है वो सुन्नत मौक़िद अलल किफ़ाया है। अब वो तो अब हम नहीं बैठ सकते क्योंकि आज 22वां रोज़ा है, वो तो हम एतकाफ़ नहीं बैठ सकते। अब जो तीसरा एतकाफ़ है वो है मुस्तहब एतकाफ़, नफली एतकाफ़। अब जो पहले दो एतकाफ़ है यानी कि सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया और वाजिब एतकाफ़, अब इसके लिए रोज़ा शर्त है। अगर आप बैठ गए हो तो आपको जो है जब आप बैठ गए, अब वहाँ से आप बाहर बिला उधर बाहर नहीं निकल सकते आप। ठीक है, नहा नहीं सकते या फिर कोई और काम नहीं कर सकते। अगर बगैर ज़रूरत के आप नहा लिए, बगैर ज़रूरत के आप एतकाफ़ से बाहर चले गए, एतकाफ़ की जगह से बाहर चले गए, तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। अब जो रही तीसरा एतकाफ़, नफली एतकाफ़, इसका तरीका ये होता है कि इसके लिए रोज़ा शर्त नहीं है। अगर आपका रोज़ा नहीं है तब भी आप एतकाफ़ बैठ सकते हैं। अब इसके लिए कोई दिन भी मुतय्यन नहीं है। आप नफली एतकाफ़ 1 दिन का भी कर सकते हैं, 2 दिन का भी कर सकते हैं, 3 दिन का भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मर्द हजरात अब मस्जिद में दाखिल हो तो एतकाफ़ की नीयत से दाखिल हो कि मैं एतकाफ़ की नीयत से दाखिल हो रहा हूँ मस्जिद में। अब जितनी देर वो मस्जिद में रहेंगे एतकाफ़ की नीयत से उसको सवाब मिलते रहेंगे। अब जो औरतें हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमसे काफ़ी सवालात किए जिन्होंने नफली एतकाफ़ के बारे में, किसी को हैज़ आया, 22 तारीख को बंद हुआ, 23वें रोज़े को बंद हुआ, अब वो चाहती है एतकाफ़ बैठना, अब वो उसी वक्त एतकाफ़ बैठ सकती है। यानी कि जो औरतों के एतकाफ़ की बैठने की जगह है वो है जो उनकी नमाज की जगह है ना, जहाँ औरतें नमाज में पढ़ती है, वो जगह मुख्तस कर ले कि भाई मैं इस जगह पर नमाज अदा करती हूँ और मैंने इस जगह पर एतकाफ़ बैठना है। अब औरत उस जगह पर एतकाफ़ बैठ जाए। अब जो नफली एतकाफ़ है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखें या फिर आप कहीं जा नहीं सकती। अब जब आप उस जगह में जाए तो एतकाफ़ की नीयत कर लें। अब जब बाहर निकले तो एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अब जो ये एतकाफ़ है, इस एतकाफ़ के अंदर आप खाना भी पका सकती है, घर के काम काज भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, मोबाइल भी चला सकती है, कुछ भी काम कर सकती है। अब जो सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया के अंदर या फिर वाजिब एतकाफ़ के अंदर शराइत थी, अब इसके अंदर वो शराइत नहीं है। आप जब अपनी एतकाफ़ की जगह में जाए तो नियत कर ले, जब बाहर आए तो एतकाफ़ से बाहर आ गई। अब इसके लिए आप 3 दिन की नियत भी कर सकते हैं, 5 दिन की नियत भी कर सकते हैं, 7 दिन की नियत भी कर सकते हैं। आप 1 घंटे के लिए भी बैठ सकते हैं, 3 घंटों के लिए बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके लिए वो। यानी कि ये था नफली एतकाफ़। अब जो बहनों सवालात कर रही थी क्या हैज़ से पाक हुई, अब वो बैठ जाए। और ये तो सबसे अच्छी बात है कि आप जिस तरह मसनून एतकाफ़ बैठे हैं वैसे बैठ जाए आप। ठीक है, आपको उज़र था, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपका ये तमन्ना देखकर, आपका शौक और ज़ौक़ देखकर आपको सुन्नत एतकाफ़ के बराबर सवाब अता फरमा दे। ठीक है ना, तो ये था एतकाफ़ का तरीका जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।